आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ऑडियंस मेंबर्स राइल अप हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी काफ़ी राइल अप हो जाती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ वेयर दिस टर्म रियली स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन इंडिया, बिकॉज वी ऑल नो ये कैसे एक टीवी शो के जरिए we all know the history, but somewhere down the line इस topic को आना ही था, because somewhere down the line at the back of our minds we already knew that this practice exists, but there are many layers to this topic. So without further ado, let's get started. आजकल जब भी हम नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, हम या तो उसे हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएट करते हैं, या तो पॉलिटिक्स से एसोसिएट करते हैं, या तो बिजनेस से एसोसिएट करते हैं। कई बार हम स्पोर्ट्स में भी नेपोटिज्म का एंगल डालते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेरी क्वांटिफाइबल एंड अ वेरी विजिबल टाइप ऑफ अ फील्ड। सो मैं स्पोर्ट्स के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा टच ऑन नहीं करना चाहूँगी, और आई विल जस्ट टच अपॉन इट लेटर। हाउएवर मेरे हिसाब से, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मेरे हिसाब से देयर आर मच मोर लेयर्स टू दिस होल नेपोटिज्म आर्ग्यूमेंट देन जस्ट फैमिली के कनेक्शंस। जो नेपोटिज्म होता है वो वेरियस फॉर्म्स में आता है, चाहे वो दोस्ती हो गई, स्पाउस हो गया, रोमांटिक रिलेशनशिप, या मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलूँ, इन्फ्लुएंस हो गया, वेल्थ हो गया। अगर आप गांव और देहात और बहुत ही डीप रूटेड इंडिया में जाओ तो कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, यहाँ तक कि रीजनलिज्म भी एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है। हम सिर्फ परिवारवाद के बारे में इसलिए ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी वेल नोन टू द नेकेड आई। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से या खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना मैं पास में जाके किसी की बुराई करना चाहूँगी। काफ़ी सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं, मैंने खुद फेस किया है, मैंने दूसरों को फेस करते हुए देखा है, जहाँ पे हर तरीके का नेपोटिज्म इस्तेमाल किया गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट फैमिली कनेक्शंस, इट्स नॉट जस्ट children being in the same profession as their parents, or children wanting to be in the same profession as their parents. It goes much deeper, and it has multiple layers, multiple facets, multiple types and multiple forms. And I'm sure हम सब ने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी तरीके से नेपोटिज्म का या फेवरेटिज्म का सामना किया है, चाहे हमने खुद अपने दोस्तों के साथ फेवरेटिज्म किया हो, या हमारे खिलाफ फेवरेटिज्म हुआ हो, या हमारे साथ कोई एक तरह से पार्शियलिटी हुई हो। चलो मान के चलिए कि आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल या स्कूल के कैप्टन हैं। आपको एक टास्क दिया जाता है ऑफ सेलेक्टिंग फ्यू कैंडिडेट्स जो आपके उत्तराधिकारी होंगे, जो आपके सक्सेसर्स होंगे, हु विल टेक द स्कूल कैप्टनसी आफ्टर यू। उनमें से एक जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा शाई होता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, स्कूल में उतना पॉपुलर नहीं होता है, दो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसने डिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, लेकिन वो स्कूल में उतना पॉपुलर नहीं है, उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, वो थोड़ा शाय इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उसके लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, उसको अगर कोई लीडरशिप रोल दे तो वो काफ़ी अच्छे से कर लेगा। दूसरी तरफ है एक पॉपुलर किड जो स्कूल में बहुत पॉपुलर है, कूलेस्ट ऑफ द कूल पार्टीज में जाता है, आपको भी कूलेस्ट ऑफ द कूल पार्टीज में लेके जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो टू एड अ चेरी ऑन टॉप, दैट किड हैपन्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप आए दिन घूमते रहते हो। वो बच्चा आपका बहुत अच्छा दोस्त है, या बोल के चल सकते हो वो बच्चा आपकी ही कॉलोनी में रहता है, आप उसके साथ घूमते फिरते रहते हो। तो फिर क्या एक इक्वल एंड फेयर कंपटीशन पॉसिबल हो पाएगा आपकी तरफ से? आप कोशिश करोगे, मैं ये नहीं बोली कि आप कोशिश नहीं करोगे, बट क्या एक्चुअल में एक इक्वल एंड फेयर कंपटीशन हो पाएगा, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा एडवांटेज दोगे रादर देन एन इंट्रोवर्ट नॉट सो पॉपुलर किड इन स्कूल? आप मोस्ट लाइकली अपने दोस्त को ही चाहोगे, या आप पूरी कोशिश करोगे कि जो आपका दोस्त है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो पॉपुलर भी है दोस्तों के बीच में, जो आपको इतनी पार्टीज में लेके जाता है, जो आपके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है आप दोनों की, आप चाहोगे कि वो ही आपका उत्तराधिकारी बने, आप चाहोगे कि वो ही आपके बाद में
ने स्कूल की कैप्टनसी चलाए थे, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फेवरेटिज्म। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये बहुत ही प्रेवलेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। हम लोगों ने आए दिन अपने घरों में या आस पड़ोस के घरों में ये चीज होती हुई देखी है। मान के चलिए आपको कुछ पेपर वर्क करवाना है, लेट्स टेक इट, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बट किसी भी कारण की वजह से आपको टेस्ट नहीं देना या आपको फॉर्म फिलिंग वगैरह उन सब के चक्करों में नहीं पड़ना, बिकॉज लेट्स फेस इट, कोई भी भारतीय सरकारी डिपार्टमेंट में आपको इधर से उधर धक्के खिलवाए जाएंगे, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, बट हर बारी कोई भी सरकारी काम के लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे, एक दिन में कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन जब आप किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को अप्रोच करते हो जो कि एक IAS ऑफिसर होता है या गवर्नमेंट में बहुत ही बड़ी पोजीशन पे बैठा होता है, और वो बोलता है कि हम आपका लाइसेंस बहुत आसानी से बनवा देंगे, आपको ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के धक्के वक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट के भी चक्कर वक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जान पहचान का इस्तेमाल करके अपना कुछ काम आपने निपटाया या अपना कुछ आपने काम करवाने की कोशिश की या आपने वो चीज़ हासिल करने की कोशिश की जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपने कौन सा रास्ता चूज किया? आपने एक दोस्त का रास्ता चूज किया, आपने एक रिश्तेदार का रास्ता चूज किया जो एक हाई पोजीशन पे बैठा हुआ है, जिसकी बहुत पहुंच है, जो या तो पैसे खिला के या कुछ भी करके आपका लाइसेंस बनवा देगा। ये भी एक नेपोटिज्म है माय फ्रेंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसा कि मैंने कहा, मैं पर्सनली नेपोटिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगी, मैं प्रयोग करना चाहूंगी प्रिविलेज शब्द का। ये बहुतों ने बोला भी हुआ है, मैं बस इसे दोहरा रही हूँ बिकॉज आई फील इट इज अ मोर एप्ट वर्ड दैन नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रिविलेज। आप ये मान के चलिए कि एक एक्टर का बच्चा एक्टर नहीं बनना चाहता लेकिन इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है या लॉयर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, तो उसका फादर या उसकी मदर, अगर उसकी मदर बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, वो फंड कर सकती है, वो पैसे दे सकती है, वो बोल सकती है हाँ बेटा अगर तुमको ये बनना है ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, हम तुमको बना देंगे, हम तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उनकी फैमिलीज के पास फाइनेंशियल प्रिविलेज नाम की चीज है उनकी फैमिली के पास। और प्रिविलेज सिर्फ फाइनेंस नहीं होता, हाँ प्रिविलेज, फाइनेंशियल प्रिविलेज इज अ वेरी बिग प्रिविलेज, बट लेट्स कंसिडर दिस। एक और एग्जांपल देती हूँ। नाउ कंसिडर दिस, एक बच्चा है जिसके माँ बाप जो है स्कूल का नाम रखते हैं स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में जो बच्चे के माँ बाप है वो या तो प्रिंसिपल है या तो MD है या तो टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल टीचर भी हो सकते हैं स्कूल एक्स में। चांसेस आर कि उस बच्चे का बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा। चांसेस आर कि आउट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, उस बच्चे को जिसके माँ बाप टीचर है, प्रिंसिपल है या MD है, उस बच्चे को इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, उस बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्कूल तो उसी का है ऑलमोस्ट, राइट। आसानी से उसको बाय डिफॉल्ट उसको एक ईजी प्रेफरेंस दी जाती है। कहानी सिर्फ एडमिशन पर ही खत्म नहीं होती, आगे जाकर जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एग्जाम के सिलेबस हो गया, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर भी जितने भी, अगर स्कूल एक्स का किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है या बहुत बड़े बड़े आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है या कोई भी करियर काउंसलिंग होगी, उस बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी या उस बच्चे को प्राइम में कंसिडर किया जाएगा। आई नो ये बहुत ही एग्जैजरेटेड है एंड दिस मे नॉट हैपन और दिस मे हैपन, राइट। टीचर के जो बच्चे होते हैं उनको आसानी से एडमिशन मिल जाती है उसी स्कूल में जहाँ पे टीचर पढ़ा रही होती है। सेम गोज फॉर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। कई यूनिवर्सिटीज में तो रिजर्वेशन होती है कि टीचर के बच्चे को भी सीट मिल जाए। दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। एक्चुअली दैट इज प्रिविलेज, दैट इज नॉट जस्ट नेपोटिज्म, दैट इज प्रिविलेज। और भी बहुत सारे हमारी लाइफ में प्रिविलेजेस हैं। आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड पढ़े हो तो आपके पेरेंट्स आपकी अब्रॉड यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं, दैट इज अ प्रिविलेज। आपकी अगर नौकरी चली गई बाय चांस, कंपनीज में आजकल बहुत रिटेंचमेंट हो रही है, बहुत जॉब लॉसेस हो रहे हैं, कई एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है और आपके माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा तुम घर पे रह सकते हो, हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे या हम तुमको फंड करेंगे या तुम्हारा लाइफस्टाइल फंड करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। आपके सर पे एक छत है, दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। जो ये इंडिया है ना, इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी।
हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है कि 18 साल के बाद बच्चा अलग ही रहने लग गया, अपने माँ बाप के घर से ही चला गया और बच्चा अपना ही घर बना रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चे 18 साल से ऊपर के बच्चे भी बच्चे 20-30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के भी हो जाते हैं कई, वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। सो वी आर अ वेरी मच अ फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड विद जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज में तो पूरी पूरी पीढ़ियां रहती है, कजिन्स रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिलीज को देख लो, मल्टी जनरेशनल फैमिलीज को देख लो। आज भी जो 50 साल का मैरिड आदमी होता है जिसके खुद के बच्चे होते हैं, वो भी अपने माँ बाप के साथ रहता है। सो यस, वी आर वेरी मच अ फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी। वी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द फैमिली सिस्टम। तो फैमिली हम भारतीयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड भारतीयों के लिए क्या, पूरी दुनिया में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग एक बहुत ही डीप रूटेड फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है। और हम सिर्फ अपने भारत देश की क्यों बात करें, विदेश में भी देखिए नेपोटिज्म वहाँ पे भी बहुत प्रेवलेंट है। अमेरिका का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कार्डाशियन फैमिली बहुत ही बड़ी, अमेरिका की हॉलीवुड की रियलिटी टेलीविजन पे इतनी प्रोमिनेंट फैमिली। किम कार्डाशियन, उसके आगे की जितनी भी बहनें, चाहे वो क्लोई हो, कोर्टनी हो, काइली हो, केंडल हो, उन बहनों की जो मदर है क्रिस जेनर का जो फर्स्ट हस्बैंड है रॉबर्ट कार्डाशियन, वो बहुत बड़े लॉयर थे। क्रिस जेनर के जो दूसरे हस्बैंड हैं ब्रूस जेनर, जो अब केटलिन जेनर के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत बड़े एथलीट थे। आप हदीद फैमिली को देख लीजिए, जीजी हदीद और बेला हदीद, जो बहुत ही प्रोमिनेंट सुपर मॉडल्स हैं, बहुत ही कई बड़े बड़े ब्रांड्स का वो चेहरा है। उनकी मॉम योलांडा हदीद खुद एक टॉप मॉडल रह चुकी है। जो योलांडा वो भी अपने टाइम में एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल हुआ करती थी। जो जीजी और बेला हदीद के फादर है मोहम्मद हदीद, वो बहुत बड़े अमेरिका में एक रियल एस्टेट डेवलपर है। आप माइली साइरस को देख लीजिए, आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे पैट्रिक श्वार्ज़नेगर को देख लीजिए। नेपोटिज्म सिर्फ इंडिया में ही प्रेवलेंट नहीं है, बट बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और सिर्फ बॉलीवुड या पॉलिटिक्स या बिजनेस में ही नेपोटिज्म नहीं होता है। मैं स्पोर्ट्स की भी बात कर रही थी, स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा नेपोटिज्म है। आप गावस्कर के बेटे को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर के बेटे को देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर के बेटे ने तो अभी तक वो अभी आई थिंक अंडर 19 खेल रहा है या कुछ, बट सचिन तेंदुलकर का बेटा भी क्रिकेटर है। तो ये माना जाता है कि स्पोर्ट्स अनलाइक मूवीज एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव फील्ड है। मूवीज की तरह नहीं कि किसी को ये मूवी पसंद आई तो किसी को वो मूवी पसंद आई, बट वन कैन नॉट डिनाई दैट जो स्पोर्ट्स पर्सन के बच्चे होते हैं उनको भी एक ईजियर एक्सेस मिलता है देन एन आउटसाइडर और अ न्यू कमर जो स्पोर्ट्स में न्यू एंट्री ले रहा होता है। ऑल्सो फन फैक्ट, काफी सारे ऐसे जाने माने बॉलीवुड, अगर मैं बॉलीवुड आउटसाइडर्स की बात करूं तो काफी सारे ऐसे जाने माने बॉलीवुड आउटसाइडर्स भी है जो एक्चुअल में आउटसाइडर्स नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से आते हैं या बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं। नो गाइज, मैं इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे आउटसाइडर्स की बात नहीं कर रही हूँ। काफी ऐसे बॉलीवुड में आउटसाइडर्स भी है जो बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से, वेल टू डू बैकग्राउंड से और कोई ना कोई इंडस्ट्री के कनेक्शन से जरूर आए हैं। वो डायरेक्टली फिल्म फैमिली से नहीं आए हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई इंडस्ट्री में कनेक्शन जरूर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यामी गौतम, जो कि एक पंजाबी फिल्म डायरेक्टर की बेटी है और साथ ही साथ उसके जो फादर है आज की डेट में पीटीसी पंजाबी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। रणवीर सिंह, जिसका फादर जगजीत सिंह भवनानी है। जगजीत सिंह भवनानी एक बॉम्बे के बहुत ही वेल नोन बिजनेसमैन है और साथ ही साथ जो रणवीर सिंह है वो सोनम कपूर के सेकंड कजन भी है। दीपिका पादुकोण, प्रकाश पादुकोण की डॉटर। जैसे अमिताभ बच्चन की अगर आपको स्टोरी पता है तो उनकी जो मदर थी, अमिताभ बच्चन की मदर तेजी बच्चन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। अमिताभ बच्चन को रेफरेंस लेटर पता है किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो टैलेंटेड नहीं है या वो डिजर्विंग नहीं है, इनफैक्ट दे आर वेरी मच डिजर्विंग और बहुत टैलेंटेड है। इनकी कई फिल्में तो मेरी फेवरेट फिल्में हैं, लेकिन दो दे मे नॉट हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम फिल्म फैमिलीज, इनके पास एक हाई सोशल कैपिटल जरूर रहा होगा। अगर सोशल कैपिटल का आप मतलब नहीं जानते, सोशल कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत दी हुई है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ,
बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है जो बेनिफिट्स, जो पॉजिटिव वैल्यू हमने डिराइव की होती है कनेक्शंस के थ्रू। कोई भी कनेक्शंस होता है, कोई भी बेनिफिट्स हमने उस कनेक्शंस के थ्रू डिराइव किए होते हैं, या कोई भी हमारे जो जान पहचान आसपास के जो भी कोई भी पोजीशन से हमने कुछ बेनिफिट ड्रॉ किया होता है, कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट या कोई भी ऐसे बेनिफिट ड्रॉ किया होता है, उसे हम सोशल कैपिटल, लूजली आई वुड कॉल इट सोशल कैपिटल। कंक्लूड, नेपोटिज्म इज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट इन ऑल फील्ड्स। नेपोटिज्म हर जगह, हर फील्ड में है। यस, मैं इस चीज से सहमत हूँ कि जब न्यू आउटसाइड टैलेंट को आने का मौका नहीं मिलता और सिर्फ परिवारवाद ही चलता रहता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बॉलीवुड में हो, बिजनेस में हो, ऑर्डिनरी फील्ड में भी हो, चाहे वो दोस्ती के थ्रू हो, चाहे वो रिश्तेदारी के थ्रू हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप के थ्रू हो, चाहे वो परिवारवाद के थ्रू ही क्यों ना हो, चाहे वो पैसे के दम पे क्यों ना हो, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंस के दम पे क्यों ना हो, तो फिर यूनिटी खत्म हो जाती है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, लोगों के एस्पिरेशंस खत्म हो जाते हैं कि हाँ हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एंड आई डू अग्री। और उसकी वजह से पता है क्या होता है, रिजेंटमेंट पैदा होती है, बहुत बड़ी रिजेंटमेंट पैदा होती है। आम जनता को बहुत ज़्यादा, जब आप साइडलाइन करते हो, जब आप सामंतवाद, इसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है, जब आप फ्यूडलिज्म को एक तरह से बढ़ावा देते हो, तो जो आम जनता होती है, जो कम पावरफुल होती है, उनके अंदर एक डीप रिजेंटमेंट आ जाती है। अगर हमको ये जो प्रिविलेज, नेपोटिज्म, कार्टेलिज्म, क्लीकिज्म, अगर हमको ये बॉलीवुड से या पॉलिटिक्स से या किसी भी बड़ी हाई एंड फील्ड से अगर हमको हटाना है ना, तो हमको अपने डेली लाइफ से भी हटाना होगा। जो मैंने रोजमर्रा की जिंदगी के जो एग्जांपल्स दिए ना, उसमें भी हमको नेपोटिज्म का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लीव अ कमेंट बिलो, डू गिव इट अ बिग थम्स अप, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके क्या थॉट्स हैं नेपोटिज्म के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपने कभी नेपोटिज्म अपनी लाइफ में फेस किया है देन डू लीव अ कमेंट बिलो। अगर आपने कोई जान पहचान को यूज किया है देन डू leave a comment below. Do share some interesting stories on nepotism. Do share me your thoughts on nepotism and do leave a comment below. Make sure to subscribe to my channel. You know the whole procedure. Like, share and comment. Till then, see you next time. Make sure you guys give me more suggestions. Bye.